बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर में हम यूनिट 10 का पहला एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिसने भी इसी चैप्टर का जो पहला लेक्चर है वो नहीं देखा है तो आप लोगों ने उसी लेक्चर को पहले देखना है, ठीक है। क्योंकि उसी लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे कि व्हाट इज़ ज्योमेट्री, ठीक है, या व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो टाइप्स है, जिसमें जो टाइप है रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसके बारे में भी हमने उसी लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। रोटेशन के लिए जो बेसिक रूल है वही सब कुछ हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो उसी लेक्चर का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने उसी लेक्चर को लाजमी देखना है, क्योंकि पहले आपका जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 10.1 जो है ये हमारे पास पेज नंबर 242 पर मौजूद है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है हमारे पास ड्रा अ स्क्वायर ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन देन रोटेट इट थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द ओरिजिन। यहाँ पर हमारे पास है कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट प्लेन में एक स्क्वायर लेना है, ठीक है। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, जब हम एक्स एक्सिस, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, ठीक है, ये ड्रा कर लें तो ये जो बन जाता है इसको हम फिर क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन हम इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने एक स्क्वायर लेना है अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है कि आपने स्क्वायर का लेंथ कितना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जो है एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, इसी प्लेन में। देन रोटेट इट थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर हमने इसी स्क्वायर को जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है अबाउट द ओरिजिन। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस हो। और ये जो नंबर्स हैं इनके दरमियान जो फासला है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक स्क्वायर ड्रा करेंगे सबसे पहले। तो स्क्वायर जब हम ड्रा करते हैं, ठीक है, तो इसमें ये ज़िक्र नहीं है कि इसको आपने किस क्वाड्रेंट में ड्रा करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो हम इसको किसी भी क्वाड्रेंट में ड्रा कर सकते हैं, इसी स्क्वायर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी या सेकंड या थर्ड या फोर्थ किसी क्वाड्रेंट में हम इसको ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हम अपने आसानी के लिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रा करेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर जो है आपको पता है कि स्क्वायर जो है वो एक ऐसा फिगर है जिसके 4 साइड्स हैं और इसमें 4 एंगल है, ठीक है, क्लोज फिगर है। इसी तरह यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, इसमें 4 साइड्स हैं, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो फिगर है ये स्क्वायर बन गया, इसमें 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, और यहाँ पर इसमें क्या है, 4 एंगल्स भी हैं, ठीक है। और हर एक एंगल का जो डिग्री है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें जो तमाम साइड्स होते हैं स्क्वायर में ये सेम होते हैं, लेंथ में ये सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस साइड का लेंथ जो है वो 3 यूनिट है। यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर या इंच वगैरह जो भी हो, ठीक है। 3 यूनिट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 3 यूनिट का होगा, ये भी 3 यूनिट का होगा, और इस तरह ये भी 3 यूनिट का होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्क्वायर ड्रा करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, जो भी क्वाड्रेंट हो इसमें हमने स्क्वायर ड्रा करना है, ठीक है। और फिर इसी स्क्वायर को हमने रोटेट करना है 90 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज पर, ठीक है। और सेंटर ऑफ रोटेशन जो है हमारे पास वो क्या है, ओरिजिन है। तो जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। वो क्या है कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है ऑब्जेक्ट का, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, और एंगल ऑफ रोटेशन वो क्या है, ठीक है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा है कि इसको रोटेट करना है अबाउट ओरिजिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो क्या है, ओरिजिन है।
और ओरिजिन को हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ओरिजिन पर जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ होती है वो क्या होती है, वो 0 0 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू बी, ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक्स बी 0 है और वाई बी। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, वो हमारे पास है ओरिजिन, और इसको हमने ओ से डिनोट किया है, और यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, ठीक है। अब दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है इसमें, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मतलब ये जो फिगर होगा, इसको अगर हम ने रोटेट करना है तो कौन सी डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट करना है। तो यहाँ पर लिखा है कि इसको हमने रोटेट करना है 90 डिग्री पर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसमें थर्ड क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, कि इसको कितने एंगल पर रोटेट करना है। एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, वो है हमारे पास 90 डिग्री, मतलब इसको हमने 90 डिग्री एंगल पर रोटेट करना है, ठीक है। तो अब आते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर स्क्वायर ड्रा करना है, ठीक है। तो चलो मैं ये जो स्क्वायर है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रा कर लेता हूँ, ताकि इसको रोटेट करने में जो है फिर आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर की कितनी वर्टेक्स हैं, इसमें जो है स्क्वायर में 4 वर्टेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये क्या है, ये इसका फोर्थवा वर्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे, इसमें 4 पॉइंट्स होंगे, और इसमें ये बात जो है ये लाजमी होगी कि ये तमाम जो साइड्स है स्क्वायर की, इसकी जो लेंथ है वो सेम होंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर जो है हम इसका जो पहला वर्टेक्स है 0 0 ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने जो पहला वर्टेक्स ड्रा करना है वही हम जो है 0 0 पर कंसिडर कर लेते हैं, तो ये भी ठीक रहेगा। अगर हमने यहाँ से एक पॉइंट लेना है कि चलो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लेना है, ठीक है, तो ये अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हमने पहला वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट लेना है या किसी और पॉइंट से, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको हमने 1 1 से ही स्टार्ट ले लिया, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला वर्टेक्स होगा वो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 होगी, ठीक है। अब हमने स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर में जो है यहाँ पर दूसरा पॉइंट आएगा, यहाँ पर आएगा और यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह जब हम इन तमाम वर्टेक्स को एक दूसरे से मिलाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि यहाँ पर ये जो लेंथ है तमाम साइड्स के वो तो सेम होंगे। तो अगर यहाँ पर मैं जो है 1 से आगे जाता हूँ, ठीक है, दूसरे पॉइंट तक, तो 1 2 3, मतलब ये है कि हमने जो है यहाँ पर एक डॉट किया फॉर एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पर हम जो है इसका लेंथ जो है ये कितना है, 1 2 3 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, या 3 यूनिट, इसको हम 2 यूनिट भी ले सकते हैं, 3 यूनिट 4 यूनिट, ये अब हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। तो चलो मैंने कंसिडर किया कि इसका जो ये साइड है ये कितना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फासला है, 1 2 3 3 यूनिट। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फासला होगा ये भी 3 यूनिट का होगा, ये भी 3 यूनिट का होगा, ठीक है। तो इसका जो है हम वाई एक्सिस यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर इससे स्टार्ट लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर ये डॉट जो है हमने जो किया है ये 4 के सामने एक्स एक्सिस पर किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉट हम करेंगे ये भी वाई एक्सिस में 4 के सामने ही करेंगे, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा ये भी 4 के सामने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने लेना है इसका जो यहाँ पर हमने जो पॉइंट लेने हैं लिए है, ठीक है। तो इसका हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 1 4 1, ठीक है। अब ये पॉइंट कौन सा है, इसका x वैल्यू क्या होगी, तो x वैल्यू यहाँ पर है 4 और y की वैल्यू भी क्या है 4 4 4, और ये पॉइंट जो है इसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो अब हमने इसको मिलाना है विद द हेल्प ऑफ रूलर, ठीक है। तो रूलर की मदद से हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ठीक है।
तो हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब स्क्वायर जो ये बन गया ये इसके वर्टिक्स है। तो चलो इसके वर्टिक्स को नाम देते हैं। इसको हमने डिनोट किया ए से, इसको हमने बी से डिनोट किया, ये हमने जो है सी से डिनोट किया और इसको हमने डी से डिनोट किया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट ए पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 1, बी पॉइंट क्या है ये हमने लिए है। ठीक है, बी पॉइंट है 4 1, इसकी कोऑर्डिनेट है। सी पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है 4 4, एंड डी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 4 आर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। मतलब ये है कि हमने जो स्क्वायर लिया इसके वर्टिक्स हमने क्या लिए हैं, वही वर्टिक्स हमने लिखने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो ट्राइंगल, ये जो स्क्वायर है सारी, इसको हमने रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब जो हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने कहा था कि क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि ये जो फिगर होगा इसको हमने क्लॉक्स के जो हैंडल होते हैं उसी डायरेक्शन में हमने उसको रोटेट करना है। तो ये जो डायरेक्शन होगा इसी तरह, तो ये हमारे पास क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन है। और 90 डिग्री का मतलब ये होगा कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज पर रोटेट किया है। ठीक है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर में हमने रूल पढ़ा था रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए कि 90 डिग्री पर अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन करना चाहते हैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री पर, तो हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट जो वर्टिक्स है इसको जो हमारे पास जो 4 वर्टिक्स है पी, ठीक है, तो पी का मतलब है जो पॉइंट्स है एक्स वाई, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू होगी तो वो सिंपली जो है कन्वर्ट हो जाएगी कहाँ पर। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो y की जगह लेंगी और y की जो वैल्यू है वो x की जगह लेंगी। मतलब इस तरह आ जाएगा, y पहले आ जाएगा और x जो है या y की जगह लेगा लेकिन इसके साथ माइनस लग जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था इसी तरह कि हमारे पास अगर 0.53 है तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की जो वैल्यू है इसको हम x की जगह पर लाएंगे और x की जो वैल्यू है इसको हम y की जगह पर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये रूल जो है हमने पढ़े थे, तो सिंपली हम यहाँ पर ये लगाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम लिखेंगे कि रोटेट या रोटेटिंग द स्क्वायर 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, कि अब हमने इस स्क्वायर को रोटेट करना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज पर, तो हमारे पास जो पॉइंट है या हम लिखेंगे इस तरह बाय अप्लाइंग रूल, ये रूल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाय अप्लाइंग रूल हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट होगा, जो वर्टिक्स होंगे जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई, तो वो सिंपली जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, या हम लिखेंगे बिकम पी एक्स वाई बिकम, यहाँ पर वर्टेक्स पी है तो इसको हम पी डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो y की जगह लेंगी और y की वैल्यू जो है वो x की जगह लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y और x जो है यहाँ पर आ जाएगा लेकिन इसके साथ माइनस लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो पॉइंट होंगे a 1 1, ये सिंपली क्या बन जाएगा बिकम, इसको हम ए डैश से डिनोट करेंगे और ये जगह चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर y क्या है यहाँ पर आ जाएगा और x वहाँ पर चला जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, इस तरह b पॉइंट जो है वो क्या है 4 1, तो ये क्या बन जाएगा b डैश, और यहाँ पर जो है x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आई, y की वैल्यू x की जगह पर आ जाएगी और x की वैल्यू जो है y की जगह पर चली जाएगी लेकिन इसके साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, इस तरह सी वर्टेक्स जो है वो क्या है 4 4 है, तो सिंपली इसको हम सी डैश से डिनोट करेंगे। यहाँ पर इसके y की जो वैल्यू है इसको हम x की जगह पर ले आएंगे। ठीक है, और x की वैल्यू y की जगह पर जो है वो चला जाएगा और इसके साथ माइनस लग जाएगा। ठीक है, इस तरह पॉइंट डी जो है वो क्या है 1 4, तो सिंपली इसको हम डी डैश से डिनोट करेंगे। यहाँ पर y क्या है 4, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे x की जगह
और x की जगह क्या है 1, तो इसको हम y की जगह पर लिखेंगे, लेकिन इसके साथ माइनस लग जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स है इसको हमने यहाँ पर ढूंढने हैं ये पॉइंट्स, और इसको हमने फिर जो है एक दूसरे से मिलाने है, तो ये इससे ये स्क्वायर जो है बन जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर जो है इसका रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या है हमारे पास पहला 1 - 1। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस में 1 और y एक्सिस में -1, तो ये हमारे पास है 1, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है -1, तो ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है बी डैश क्या है 1 - 4, तो x एक्सिस में इसका मतलब है कि x एक्सिस की वैल्यू जो है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 1 है, और y कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू क्या है -4, तो 1 और ये क्या है -4, तो इसी तरह हम आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट करेंगे जो कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका -4, और यहाँ पर हमारे पास है 1 - 1। ठीक है, फिर क्या है 4 - 4, तो इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट 4 है और y कोऑर्डिनेट क्या है -4, तो x यहाँ पर हमारे पास है 4 और y यहाँ पर हमारे पास क्या है -4, तो यहाँ पर एक डॉट हम करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट हम करेंगे जिसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 4, y कोऑर्डिनेट -4। ठीक है, और इसमें जो लास्ट है वो क्या है 4 - 1, मतलब x कोऑर्डिनेट 4 है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4 है और y कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो ये है हमारे पास -1, तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट हम लगाएंगे, यहाँ पर है x4, y क्या है -1। अब ये जो पॉइंट्स है विद द हेल्प ऑफ रूलर ये हम एक दूसरे से मिलाएंगे। ठीक है, और ये पॉइंट जो है इसको हमने डिनोट किया है 1 - 1 को हमने a डैश से डिनोट किया है, 1 - 4 ये है हमारे पास 1 - 4, तो इसको हमने b डैश से डिनोट किया है, 4 - 4 को हमने c डैश और इसको हमने d डैश, तो ये हमारे पास क्या है ये जो है ये हमारे पास कौन सा स्क्वायर बन गया a डैश b डैश c डैश एंड d डैश जो है इज़ द रिक्वायर्ड रोटेटेड स्क्वायर, ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड रोटेटेड स्क्वायर है ये बन गया। ठीक है, तो ये है इसमें पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या है ड्रा अ ट्राइंगल ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पर हम ट्राइंगल ड्रा करेंगे इसी प्लेन में, देन रोटेट इट थ्रू 180 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन, और फिर हमने उसी ट्राइंगल को रोटेट करना है अबाउट ओरिजिन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन लिया है। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन में हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है ये अबाउट ओरिजिन है, तो मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन है। ठीक है, इसके अलावा क्या है एंगल ऑफ रोटेशन वो है 180 डिग्री है, और फिर क्या है डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किस तरह है वो है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है हमने लिख के है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल लेना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कोई किसी भी क्वाड्रेंट में, तो इसको हम जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल जो है हमारे पास वो फिगर है जिसकी 3 साइड्स हो, एक क्लोज फिगर है जिसकी 3 साइड और तीन एंगल्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल की मुख्तलिफ टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है, तो ट्राइंगल इस शेप का भी हो सकता है, इसी तरह भी हो सकता है। ठीक है, ये भी एक ट्राइंगल है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ शेप्स के ये ट्राइंगल जो है बन सकता है। ठीक है, इसी तरह भी हो सकता है, तो ये भी एक ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास क्या है ये जो है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि यहाँ पर हमने 90 एंगल लिया है। ठीक है, तो चलो इसको राइट एंगल ट्राइंगल ही लेते हैं। ठीक है, ये अब हम पर डिपेंड करता है कि हम किसी शेप का ट्राइंगल लें, तो चलो इसको हम जो है राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो बनाते हैं, तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स लेंगे यहाँ पर, तो चलो यहाँ पर मैं एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या है वो भी 1 है, और एक पॉइंट यहाँ पर मैं जो है लेता हूँ, तो ये क्या है x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 4। ठीक है, और चलो एक पॉइंट यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 1। अब हम ये जो पॉइंट्स है इसको मिलाएंगे तो इससे ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने विद द हेल्प ऑफ रूलर जो है वो मिलाने हैं। ठीक है, ये क्या है 1 1 ये और ये। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया। अब ये जो वर्टेक्स है इसको जो है नाम देते हैं, इसको हमने ए से डिनोट किया, इसको हमने बी से और इसको हमने सी से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट ए जो ए वर्टेक्स है इसकी कोऑर्डिनेट 1 1 है,
बी वर्टेक्स इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 1 एंड सी जो वर्टेक्स है कोऑर्डिनेट इसके क्या है 1 4 इज़ द ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल को हमने रोटेट करना है 180 डिग्री पर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में हमने इसको रोटेट करना है। तो अगर हम इसको यहाँ पर लाएंगे तो ये 90 डिग्री पर हो जाएगा और यहाँ पर लाएंगे तो ये 180 डिग्री पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाय रोटेटिंग the triangle about origin through 180 डिग्री और यहाँ पर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब इसको हम इस ट्राइंगल को रोटेट करेंगे, इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो ओरिजिन है और इसको हमने 180 डिग्री पर रोटेट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास जो रूल है इसके लिए कि पॉइंट जो एक्स वाई है, तो हमने रूल में पढ़ा था कि ये जो पॉइंट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यहाँ पर ये जो पॉइंट है P, इसको हम P डैश से डिनोट करेंगे और इसको सिंपली हमने कहा था कि अगर हम जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने अगर 180 डिग्री पर जो है क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, मतलब यहाँ पर लाना है इसी क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सिंपली ये पॉइंट जो है P और यहाँ पर लग जाएगा -x -y, मतलब इन दोनों की जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास पॉइंट है 1 -1 ये कन्वर्ट हो जाएगा बिकम ए डैश। ठीक है, और यहाँ पर 1 1 है तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह बी पॉइंट जो है वो क्या है 4 1, तो ये बन जाएगा बी डैश और ये दोनों साइन चेंज -4 -1। इस तरह सी पॉइंट जो है सी वर्टेक्स 1 4 वो बन जाएगा सी डैश -1 -4। अब ये जो पॉइंट्स है इसको हमने यहाँ पर जो है देखने हैं और फिर इसको हमने मिलाना है, तो इससे ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर बन जाएगा और ये इसका रोटेटेड इमेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है -1 -1, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये है हमारे पास -1, ये भी है -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा -1 -1। फिर क्या है -4 -1, मतलब ये है कि x की वैल्यू -4, तो यहाँ पर x क्या है -4, y क्या है -1, तो हमारे पास ये है यहाँ पर जो है -4 है, यहाँ पर -1, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, -4 -1 आपने इसको साफ साफ लिखना है। ठीक है, फिर क्या है सी डैश क्या है -1 -4, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर है -1 और नीचे यहाँ पर क्या है -4, तो ये हमारे पास है -1 -4। इसको हमने मिलाना है। ठीक है, इसी तरह हमने इसको मिलाना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये ए डैश है, ये हमारे पास क्या है -4 -1, ये बी डैश है और ये क्या हो गया ये सी डैश। तो इसका मतलब ये हुआ ए डैश बी डैश सी डैश इज़ द रोटेटेड इमेज। ये जो है ये इमेज बन गया। ठीक है, इमेज ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पर है क्वेश्चन 3, तो है हमारे पास व्हाट विल बी द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फॉर P डैश इफ़ एन इमेज हैविंग पॉइंट P 2 -9 इज़ रोटेटेड। यहाँ पर हमारे पास है कि हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है P डैश के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 2 हो और y कोऑर्डिनेट क्या हो -9 हो, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इसका जो P डैश पॉइंट बनेगा तो वो किस तरह बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। गिवन पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट P है 2 -9, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास रूल है, हमने बस वो रूल याद रखना है जिसको हमने पढ़ा है। ठीक है, कि अगर हम किसी पॉइंट को 90 डिग्री की क्लॉकवाइज पर रोटेट कर रहे हैं, मतलब एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट XY हो, तो जब इसको हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज पर तो वो बन जाएगा PXY पॉइंट जो है वो बन जाएगा P डैश
यहाँ पर x जो है y की जगह पर चला जाएगा और y जो है x की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह y और x की जो y की वैल्यू जो है यहाँ पर जो है x की वैल्यू आ जाएगी और इसके साथ माइनस लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है P, यहाँ पर x वैल्यू क्या है 2 और y वैल्यू क्या है -9, तो ये किस तरह बन जाएगा, ये पॉइंट जो है P डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है P डैश, तो ये P डैश बन जाएगा। और यहाँ पर रूल क्या है कि x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू जो है वो लेगी और इसके साथ माइनस लग जाएगा और y की जगह जो वैल्यू है वो यहाँ पर x बन जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो हमारे पास है -9, तो ये x की जगह पर आ जाएगी। मतलब ये माइनस जो है y की वैल्यू -9 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। कामा यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो y की जगह पर चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसके साथ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर लग जाएगा 2, लेकिन इसके साथ क्या लग जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये पॉइंट जो है P जो x कोऑर्डिनेट 2 है, y क्या है -9, तो ये बन गया P डैश -9 -2। तो ये इसमें है इसका पार्ट ए। ठीक है, अब इसमें क्या है पार्ट बी, तो यहाँ पर है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, इसको हमने रोटेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने रूल पढ़ा था। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज या जो हमारे पास जो हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रूल ये था कि एज हमारे पास अगर एक पॉइंट है PXY, तो जब हम इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये कैसे बन जाएगा P डैश, और यहाँ पर इन दोनों की साइन जो है वो चेंज हो जाएंगी सिंपली। ठीक है, -x -y में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है P, इसको हमने रोटेट करना है। ठीक है, तो ये जो है बन जाएगा P डैश। यहाँ पर हम सिंपली इसकी साथ जो है माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर ये है -x, तो ये +2 है, तो ये -2 बन जाएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ पर है पॉजिटिव, लेकिन इसके साथ माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर देख ले ये माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी जो है y क्या है माइनस है, तो ये इस तरह आ जाएगा, माइनस ये लग गया और y क्या है -9, तो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है हम इस तरह लिखेंगे कि P डैश -2, x की वैल्यू -2 और यहाँ पर ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस प्लस 9 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पार्ट सी क्या है 270 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको हमने रोटेट करना है। ठीक है, तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हमने जो है रूल पढ़ा था। ठीक है, वो रूल क्या है वही हम लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो रूल ये है कि अगर हमारे पास पॉइंट P है, कोऑर्डिनेट XY है, तो ये बन जाएगी। ठीक है, पॉइंट P डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y की वैल्यू x की जगह पर आ जाएगी और इसके साथ माइनस, और x की जो वैल्यू है वो y की जगह लेगी। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट इस तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है हमारे पास P पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्या है 2 -9, तो ये किस तरह हो जाएगा P डैश। यहाँ पर क्या है y की वैल्यू यहाँ पर x की जगह पर आती है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या है -9, तो ये x की जगह पर आ जाएगी, लेकिन इसके साथ माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है ये -9 है, तो ये इसी तरह -9। ठीक है, और कामा यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो y की जगह पर चली जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2 है, तो सिंपली ये यहाँ पर y की जगह पर लग जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरह लिखेंगे फर्दर P 2 -9 बिकम P डैश, यहाँ पर हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। ठीक है, और यहाँ पर +2 अपनी जगह, तो ये सिंपली यहाँ पर इसमें इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों आज के लिए ये काफ़ी है। आज की इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 की 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें आपको कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।